हेलो हेलो दोस्तों। जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ अपने बारे में बताते हैं और कुछ उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम मेहताब अली और मैं एक हेयर एक्सपर्ट हूँ। तो आपके जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप थोड़ा कमेंट में अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। ठीक है, ओके। अभी हम हेयर के बारे में बात करेंगे। जो हमारा हेयर होता है उसकी 3 लेयर होती है। नंबर 1 होती है क्यूटिकल्स, और नंबर 2 होती है कोर्टेक्स, और नंबर 3 होती है मेडुला। जो मेडुला होती है मेडुला जो हमारी हम जो आज बात करेंगे वो क्यूटिकल लेयर के बारे में बात करेंगे। जो क्यूटिकल लेयर होती है इसको हम लेयर ऑफ डोर भी कहते हैं, क्यूटिकल लेयर ऑफ डोर भी कहते हैं। डोर क्यों कहते हैं? जैसे कि अगर हमें किसी रूम में एंट्री करनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस रूम में सबसे पहले हम दरवाजे को, डोर को ओपन करेंगे, फिर एंट्री करेंगे। तो इसलिए जब हम कभी भी अपने हेयर पे केमिकल वर्क करते हैं, सपोज बोटॉक्स, स्मूथनिंग, हेयर कलर, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम डीप क्लींजिंग शैम्पू करते हैं ना बोटॉक्स और स्मूथनिंग में। तो बोटॉक्स और स्मूथनिंग जब हम सबसे पहले डीप क्लींजिंग शैम्पू करते हैं, वो क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे जो क्यूटिकल है वो ओपन हो जाए, इसीलिए हम इसको क्यूटिकल ऑफ डोर भी बोलते हैं। हो गए। अब जो हमारा एक क्यूटिकल लेयर है वो पिगमेंट्स लेस होती है। जो हमें हेयर अपना दिखाई देता है ना, ये ब्लैक ब्लैक, ये हमारी क्यूटिकल लेयर नहीं होती है, कोर्टेक्स लेयर के अंदर दिखता है हमें, कोर्टेक्स लेयर इसके अंदर दिखती है। ठीक है। जो ये हमारी लेयर क्यूटिकल लेयर होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है। और अब जो क्यूटिकल लेयर होती है उसके भी पार्ट होते हैं, वो भी उसके भी लेयर होती हैं। उसकी 5 to 10 के बीच में लेयर होती है। जो हमारा फाइन होता है उसमें मैक्सिमम 5 होती है, और जो हमारा कोर्स हेयर होता है उसमें 10 लेयर्स होती है। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अपनी क्यूटिकल लेयर के बारे में बात करेंगे। जो हमारी क्यूटिकल लेयर की सबसे पहली लेयर होती है उसे बोलते हैं फाइबर सरफेक्स। फाइबर सरफेस कैसी लेयर होती है? जब जैसे हमारा हेयर है, किसी के हेयर में आपने देखा होगा साइन सी दिखती है ना, वो जो साइन होती है ट्रांसपेरेंट, थोड़ी सी साइन दिखती है, वही हमारा फाइबर सरफेक्स लेयर होते हैं। ये थोड़े से ही डैमेज में, जैसे सनलाइट हो गया, शैम्पू हो गया, कुछ डस्ट वगैरह, तो उससे ही डैमेज हो जाते हैं। ठीक है। बहुत ही माइल्ड सी लेयर होती है। उसके बाद आता है हमारा एपिक्यूटिकल्स लेयर। एपिक्यूटिकल लेयर क्या होती है? ये एपिक्यूटिकल्स लेयर हमारे हेयर को क्या करती है? केमिकल्स होते हैं उससे हमारे हेयर को प्रोटेक्ट करती है। जैसे ये शैम्पू होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग शैम्पू होता है ना, उसमें भी केमिकल होते हैं, उससे सपोर्ट करती है, हेयर से सपोर्ट करती है, थोड़ा जैसा ह्यूमिडिटी से भी सपोर्ट करती है, सनलाइट से भी थोड़ा सपोर्ट करती है हमारे हेयर को। फिर उसके बाद क्या आता है, हमारी आती है तीसरी जो लेयर होती है वो ए लेयर। जो ए लेयर होती है, ये ए लेयर है, ये क्या है, हमारे हेयर को फिजिकल और केमिकल दोनों हमारे हेयर को प्रोटेक्ट करती है। फिजिकल क्या होता है? फिजिकल जो होता है, जैसे कोई आपने देखा होगा घर पे औरतें जब वॉश करती हैं, वॉश करने के बाद ऐसे पूरे हेयर को आगे करती है, उस पर ऐसे टॉवल को रब रब करती है, तो वो क्या होता है, हमारा हेयर उससे भी डैमेज होता है। और कुछ आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा कॉम्ब करती हैं, तो वो फिजिकल डैमेज होता है, जैसे ऐसे लाइक। अभी तीसरी लेयर क्या होती है, हमारी चौथी लेयर जो होती है एक्सोक्यूटिकल लेयर क्या करती है? ये क्यूटिकल लेयर हमारे हेयर जो ए लेयर होती है, उस तीसरी लेयर उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। और जो हमारी पांचवी लेयर होती है वो होती है एंडोक्यूटिकल्स विद द बॉटम। ये एंडोक्यूटिकल क्या करती है लेयर काम? ये वो वर्क करती है, जैसे हम जब हेयर को वेट करते हैं, हेयर को वेट करते हैं, तो हम बोलते हैं ना क्लाइंट को कि आपका हेयर मैम थोड़ा सा अभी वेट है इसलिए लंबा है, जैसे हमारा ये हेयर ड्राई होगा तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगी आपके लिए, थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी। तो यह क्या करता है, जब हमारा हेयर वेट होता है तो उसको, जो हमारा हेयर का क्यूटिकल का स्टैंड होता है, उसको स्टैंड को स्वेल करने में मदद करता है, यानी स्टैंड को खड़ा करने में, क्यूटिकल को खड़ा करने में मदद करता है। जो ऐसे ओपन होता है ना, फेस जैसे फेस के जैसे ऊपर लेयर होती है, तो क्यूटिकल जब अपना ओपन होता है ना ऐसे, तो उसको स्टैंड करने में ये जो हमारी पांचवी लेयर होती है, एंडोक्यूटिकल लेयर होती है, सील द वाटर, ये उसको हेल्प करती है स्टैंड होने में। ठीक है। और जो पांचवी छठी लेयर होती है इनर लेयर, ये इस जो इनर लेयर
सिक्स जो लेयर होती है इनर लेयर, वो इंडोक्यूटिकल लेयर को सपोर्ट करती है स्टेम को खड़ा करने में। जो हमारी जो लास्ट लेयर होती है, जो मेन लास्ट लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स, सेल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स, ये क्या होती है क्यूटिकल लेयर और कोर्टेक्स लेयर के दोनों के बीच में होती है। ये दोनों को आपस में जोड़ के रखती है। सेल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स लेयर ये हमारी सातवीं लेयर होती है। और भी होती है 2-3 लेयर, पर मुझे इम्पोर्टेंट ये 7 ही लेयर होती है अपनी क्यूटिकल लेयर्स में। इनका आपको पता लग गया, मालूम पड़ गया कि ये कौन कौन सी लेयर क्या क्या वर्क करती है। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वो बनाएंगे हेयर रूट के ऊपर। ओके, बाय बाय।